नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 22 टू 28 ऑफ मई के मिडल में आने वाला यह हफ्ता कैसे कुछ हम सबकी चीज़ों पर डालेगा असर, कैसे हम देखेंगे सन के हुए ट्रांजिट को और कैसे हम जानेंगे कि मरकरी का हुआ ट्रांजिट भी किस तरह से ले रहा है एक बदलाव, कैसे हमारी आपकी कुंडलियों में पड़ रहा है इसका असर, कैसे देखेंगे हम रोमांस की स्थितियों को, कैसे करेंगे हम अपने प्रेम संबंधों की समीक्षा। आइए जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड यस, एरीज जोडिएक के लिए दिस इज द टाइम ऑफ चेंज। टाइम ऑफ चेंज जब हम कहते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप बाहर आ चुके हैं, हालांकि एक बड़ा लेसन लेके, जहाँ आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वही प्राइम थिंग है। साथ ही दिस इज द वीक जहाँ पे आपके लिए कई सारी ऑफरिंग्स हैं, आप अपने जॉब में एक सेटल्ड पोजीशन पे जा रहे हैं और साथ ही आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए बहुत सारा स्पेस भी पा रहे हैं। सो दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू। इट इज़ वेरी पॉसिबल लिव फ्री एंड फ्री फ्रॉम योर ऑल हर्डल्स। आप अपने पास्ट को, अपने पिछले किए गलतियों से आप बाहर आए, साथ ही एक रिग्रेशन छोड़े। अप्रिसिएट वॉट एवर यू फाइंड यू गेट, आप उसको अप्रिसिएट करना सीखिए। कई एक बार जीवन में कुछ एक चीज़ें जो कमियां रह जाती हैं, कई एक बार उस तरह के क्रिटिक से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुखता है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ दिस वीक यू विल फाइंड योर इनकम विल इंक्रीज। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि मेनी पीपल ऑफ योर फैमिली विल गिव यू सपोर्ट। सो कुछ नई चीज़ें, कुछ नई आशाओं के साथ यह समय बीतेगा आपके लिए। इस हफ्ते जो बहुत शुभ कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं टॉरस जोडिएक के लिए। एंड ऑफ कोर्स टॉरस इज रिलेटिवली फेवरेबल कंडीशन इन दिस वीक बिकॉज यहाँ पे आपके लिए लाइफ के पर्पसेस बिल्कुल क्लियर हैं। सिंपली यू नो व्हाट यू वांट। तो ये सिचुएशन जो है आपके लिए एक फास्टर पेस देता है। सो यू विल एबल टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ प्रैक्टिसेस, सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस ऑफ एकेडमिया। कहीं भी अगर आप हैं, काम कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो यह वीक आपको बेहतर सफलता देगा। इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो दिस इज़ नॉट गुड वीक फॉर यू, क्योंकि उन लोगों को खासतौर से जो किसी के साथ संयुक्त होकर कार्य करते हैं सफलता ज़्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी मैं कहूँगी कि ये भी जरूरी है कि विद सपोर्ट ऑफ योर कलीग्स और जो भी आपके अंडर काम करते हैं उनकी सपोर्ट से आप एक अच्छी अचीवमेंट ला सकते हैं। यहाँ पर दिस वीक इट इज़ हार्डर दैट ओनली लक विल फेवर यू। आपको यहाँ पर लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा। अपनी खुशियों को और आगे स्प्रेड आउट करने के लिए देना सीखिए, और इसलिए जितने भी लोगों के साथ आप विश्वास देंगे उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 4। जेमिनी की बात मैं कर लूँ तो ऑफ कोर्स आपको मैं कहूँगी कि टू रिमेंबर कि आपको यू वांट टू डू समथिंग वेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लाइक इट एंड शो योर एंथुजियाज्म। समटाइम्स यू फील इट बट यू विल फेल टू एक्सप्रेस इट। तो एक्सप्रेशंस जरूरी है। बार बार मैंने कहा है कि अभिव्यक्ति का खतरा अगर आप नहीं उठाएंगे तो जीवन में कई एक बार बहुत सारी अच्छी परिस्थितियां आपको मिलते मिलते रह जाती है। यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए नए साथी का एक ऑप्शन आएगा, और जो कपल्स लव शुड फाइंड वेज टू सरप्राइज ईच अदर। जीवन साथी के लिए भी एक अच्छा समय या साथ का ये मौका है। दिस वीक विल गिव यू वेरी गुड प्रोग्रेस इन योर वर्क एरिया। एंड यहाँ पर आपको मैं कहूँगी कि यू विल टेक इनिशिएटिव टू सीज योर अपॉर्चुनिटीज़। सो आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी उन चीज़ों को पकड़ लेने की, रोक लेने की, जिसके थ्रू आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस करें और वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। दिस वीक ग्रीन इज़ योर वेरी फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 5। मैं बात करती हूँ कैंसेरियंस की। एंड कैंसेरियंस के लिए बहुत छोटे डिफ़िकल्टीज़ के साथ ये वीक शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो फॉर्च्यून है, आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको डिसअपॉइंटमेंट से बचाएगी। दिस वीक यू आर गोइंग टू
बाय समथिंग, दिस वीक यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग। लेकिन कई एक बार जो आप अपने लिए गोल बनाते हैं वो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं होता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक रूप से या कम से कम पारिवारिक रूप से आपको शेयर करनी पड़ेगी। दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप शुड नो हाउ टू शेयर, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको कई एक बार ये देखना पड़ेगा कि बहुत लोगों से कनेक्शंस अगर हम कट ऑफ कर लें तो हम अपनी खुशियों को नहीं जी पाते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शेयर विद अनदर पर्सन, with your family, with your friends and close persons. The work of this week, you do not like the feeling of competing with others, so you always give up early, but don't do that this week, because अगर आपने बहुत जल्दी हार मान ली, बहुत जल्दी हथियार डाल दिए, तो आपके लिए जो एक विजय का क्षण है वो दूर हो जाएगा। Finances and earnings, ये दोनों ही इस स्थितियों में बेहतर बनी रहेगी। So this coming week is much favorable for you in the money senses. It will increase your joy and आपको थोड़ा सा खर्चे भी ये जल्दी जल्दी कराएगा। पर अगर आपके पास आमदनी होती है तो खर्च करने में मुझे ऐसी कोई दुविधा नज़र नहीं आती। दिस वीक पिंक इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं लियंस की। लियंस जो हमारी 5वीं राशि है, इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि ये वीक आपको बहुत एक्टिव रखेगा, बहुत पैशनेट रखेगा और साथ ही योर लक इज रिलेटिवली गुड दिस वीक। आपको पता है कि लोगों से कैसे बात की जाती है, सो यू कम्युनिकेट वेरी वेल एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा यह जो हफ्ता है यह मददगार साबित होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के फ्रंट पर जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसमें सफलता की उम्मीद बेहतर है। यहाँ वर्क शेड्यूल बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत सारे खुशनुमा पल लेकर आएगा। इस हफ्ते अगर आप शेड्यूलिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें एक बेहतर स्थिति में खड़ी मिलेंगी। फाइनेंशियल सिचुएशन भी रिलेटिवली अच्छा है और आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपनी चीज़ों को, अपने संसाधनों को बहुत उचित तरीके से विभिन्न खांचों में बांट सकें और यही एक बेहतर तरीका होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है अपने अर्निंग्स को अपने फ्यूचर के लिए बचाए रखने में। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं वर्गोस की एंड वर्गोस के लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट वीक हो ऐसा नहीं है। यह जो हफ्ता है आपके लिए बिल्कुल सतर्कता से और सावधानी से बचकर निकल जाने वाला हफ्ता है यह। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके लिए यह जो समय है वो एक राइट पर्सन से आपको मिलवाएगा और आप ऑलरेडी अगर शादीशुदा हैं तो कपल्स के अंदर एक आपसी सामंजस्य की उपस्थिति आनी शुरू होगी। आप हो सकता है घर के बाहर एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। आप वर्क प्लेस पर भी लोगों से कम्युनिकेट करना छोड़ चुके हैं या कम कर चुके हैं, जो इस हफ्ते फिर से शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके साथियों से आपके छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स भी हों। दिस वीक आप काम के लिए बहुत ज़्यादा ईगर होंगे, आप ढूंढेंगे और कई एक बार इस तरह की चीज़ों में आपको इरिटेशन भी होगी, क्योंकि काम की स्थितियाँ प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपको पैसा उधार लेने की स्थितियाँ बनेंगी और ऐसी स्थितियाँ आपको चिड़चिड़ा बनाएगी, आपके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन देगी। सो खर्चों के लिए हाथ रोके। जिन निवेशों से बचा नहीं जा सकता है उन निवेशों को करने से पहले जरूर सोचें और अपने चीज़ों में घर वालों की भी मदद लें। दिस वीक ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं लिब्रास की और लिब्रास के लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक आपके लिए एंजाइटी और स्ट्रेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आपके लिए जो बाकी चीज़ें हैं लाइक आपकी जो अर्निंग्स है, आपका जो मूड स्विंग है, आपका जो वर्क फोर्स है, वो सब बेहतर है। सिर्फ प्रेम के रिश्ते में आपको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप स्ट्रेस से बचने के लिए ज़्यादा थिंक ना करें, प्यार हो इसके लिए विश्वास करें और आमदनी और बाकी सारी स्थितियाँ बेहतर है इसके लिए निवेश को मैनेज करने की कोशिश करें। तो ये पूरा ही हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और चाह रहे थे कि आप कहीं बाहर जाएं और वहाँ जाकर आप अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करें तो उसके लिए एक अच्छा समय ये माना जा सकता है। दिस वीक मरून इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं 8वीं जोड़ी यानी स्कॉर्पियंस की।
स्कॉर्पियो के लिए ऑफ कोर्स एक सीरियस एटीट्यूड इन एवरीथिंग। आई कैन से कि आपके लिए यह जो समय है, ये समय बहुत रियलाइजेशन का है। व्हेन यू फाइंड व्हाट इज ट्रुथ, क्या सच्चाई है, कैसे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे आप अपने कार्य को अंजाम देंगे। योर वर्क फ्लो इज वेरी गुड दिस वीक एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल्दो इन वेरी हाई प्रेशर्स। तो आपको चाहे जैसी भी जिम्मेदारी दी जा रही हो, आप उस कार्य को करने में सक्षम होंगे और यही इस वीक की सफलता का मूल मंत्र भी है। इनकम आपका स्टेबल होगा। हालांकि धीरे धीरे जो यह समय है, यह आपको पिछले समय के ऋणों से आज़ाद करता हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि उसकी गति बहुत धीमी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यह हफ्ता पूरी तरह से आपको आपके ऋण से उरीन कर देगा, पर आपको वे आउट देगा। आपको ये बहुत सारे चैलेंजेस का जवाब ये दे देगा एंड दैट्स व्हाई यू आर वेरी एबल टू कंप्लीट योर गोल्स। यहाँ पर मैं कहूँगी आपके लिए मैनेजमेंट का चैप्टर बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। कई एक बार बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी अगर हम ढंग से मैनेज ना करें तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि चीज़ें ढंग से मैनेज हो सके। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं सजिटेरियस के लिए एंड दिस वीक डू नॉट हेजिटेट टू डू एनीथिंग। सो दिस वीक इज गोइंग टू सपोर्ट यू। Some opportunities are ahead and you must seize them in time. So it is very important कि आप बिल्कुल सतर्क अवस्था में रहें, चीज़ों के लिए अलर्ट रहें और if you want to take initiative तो आप जल्दी करें, समय पर करें। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार हम प्लानिंग करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। वर्क शेड्यूल हैज़ इम्प्रूव्ड देन बिफोर। टीम वर्क बहुत अच्छा है, आपके साथ आपके कलीग्स, आपके सबऑर्डिनेट्स का बहुत अच्छा ही स्वभाव रहेगा। दिस वीक दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क विल हैव अ लॉट ऑफ लक। तो आपको नई नौकरी मिलने की भी उम्मीद है। अगर आप कोई स्थानांतरण या पदोन्नति चाहते हैं तो ऐसी स्थितियाँ भी आप तक आएंगी। व्हेन शॉपिंग ड्यूरिंग सैजिटेरियस दिस वीक यू शुड कंपेयर प्राइसेस। मेकिंग मनी इज नॉट ईजी, सो ट्राई टू थिंक बिफोर यू बाइंग समथिंग। यह जो समय है ये आपको बहुत सारे प्रमोशंस की तरफ लेकर जा रहा है और बहुत सारे ऐसे कदमों की तरफ आपको मूव ऑन करा रहा है जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील इंजॉय। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज बेज कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की और कैप्रिकन्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस वीक you will admired by everybody. So this week is very good for you people. You can continue to grow up your charm ताकि आपके लोग दीवाने बने रहे। आप अगर सिंगल हैं तो completely आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वेरी फेवरेबल वीक फॉर लव। यहाँ पर वर्क इज वेरी फेवरेबल एंड दिस वीक यू विल सक्सेसफुली एक्वायर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, सम प्रमोशंस आर देयर। अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे थे तो उसके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा है। कैप्रिकन्स फाइनेंशियल सिचुएशन विल बी क्वाइट गुड, यू आर वाइजर देन अदर्स एंड यू हैव अ सुपीरियर वे ऑफ मेकिंग मनी। फाइनेंशियली प्रॉस्परस वीक है ये, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कहूँगी कि ये बहुत सिग्निफिकेंटली इस वीक को आप काउंट कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में इफ़ यू ट्राई वेल। दिस वीक ग्रीन इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं 11वीं राशि यानी एक्वेरियस के लिए और एक्वेरियस के लिए यहाँ पर एक जो चीज़ें हैं उसमें लाइक यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन लव बट दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू सम पार्टनर। तो आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे थे तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू रिफ्यूज़ ऑल द टाइम। आप थोड़ा सा रुक कर इसके लिए सोच सकते हैं। एंड मैरिड एक्वेरियस के लिए यू नो हाउ टू engage with themselves, so don't make excuses, don't use harsh words। कई एक बार आपको बहुत ज़्यादा स्मूथली या बहुत सॉफ्टली चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आता, हालांकि आप दिल में सोच रहे होते हैं, लेकिन ऐसे सारे समय में
हमें कोशिश करनी चाहिए, कम से कम अपने अभिव्यक्ति में हमें वो सॉफ्टनेस लेकर आनी चाहिए कि सामने वाले को अगर हम ना भी कह रहे हों तो उसका दिल इतना ना दुखे. In the workplace, when some work is not within your scope, you should definitely refuse. Do not make yourself more difficult. So situations will be good when you learn how to say no. यही नहीं, अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे थे तो this week is going to give you some new opportunities also. The financial situation will be very good and there will be more opportunities with your friends, with your pal or colleagues. So you may earn more money there. तो आपके लिए पैसे की भी कमी नहीं, प्यार की भी कमी नहीं, सिर्फ कमी है आपके सोचने की, समझने की या एक्सेप्ट करने की. दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू डार्क ब्राउन कलर इज अ लकी कलर एंड द नंबर इज 7. हम बात करते हैं पाइसेस यानी हमारी आखिरी जोड़िए की. एंड पाइसेस शुड नो हाउ टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव एट दैट मोमेंट. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. साथ ही आपको बहुत सारे सिचुएशंस से निकलना है. सो देर इज़ नो नीड टू कंपेयर विद अदर्स. यू आर द बेस्ट एंड विल बी द बेस्ट. If you are single, you are still haunted by past relationships, then of course you will ignore the all new proposals. And अगर आपके लिए आप चाहती हैं कि या चाहते हैं कि नए रास्ते खुले तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं. Of course, new week's business ability is relatively outstanding and you will earn some good money this week. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर नए जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा उस पर फोकस्ड हो जाए. द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ पाइसेस इज़ वेरी गुड एंड इफ़ यू आर गाइडेड बाय समवन द इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी प्रॉफिटेबल इन दिस वीक. सो यू शुड ट्राई एंड ऑफ कोर्स जो एडवांटेज आपके बिजनेस के सेक्शंस में दिख रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को आपको सीज करने की कोशिश करनी चाहिए. दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 3. इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ वीकली प्रोग्राम. यहाँ मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इफ़ यू वांट. और कोई जेनरिक क्वेश्चन पूछना हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपसे मिलती रहूँगी. तब तक शुभ विदा, नमस्कार.